एग्जाम्पल 37 ये सारे के सारे हमारे मिसलेनियस ऑफ इंटीग्रेशन है, नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये अच्छे क्वेश्चन हैं। इम्पोर्टेंट तो हम उसमें ही कराएंगे जो बच्चों ने टेस्ट दिया था सिर्फ उनके लिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर हम अगर इसको टी माने, यहाँ पर अगर हम टी मानते हैं इसको, तो 1 प्लस साइन 6x, अगर टी माना जाए तो cos 6x, और 6x की वजह से 6 और x के रेस्पेक्ट की वजह से dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब देखो यहाँ 6 की कमी है, तो हम क्या कर सकते हैं, 6 cos 6x रूट में 1 प्लस साइन 6x और dx। अब देखिए तो हमारे पास बन गया ये 1/6 के साथ रूट में t और dt। यहाँ पर आया इसका इंटीग्रेशन t रेज़ टू पावर 3/2, फिर 3/2, 1/6 और प्लस में c। जिस बच्चे को भी दिक्कत आई हो मुझसे संपर्क करे अभी चैट बॉक्स के माध्यम से और बताए। लास्ट में बस हमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जी बताइए, कोई समस्या किसी को? बहुत बढ़िया, चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा एक और इंटीग्रेशन। तो ऐसे जो अपॉन की पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनमें डिनोमिनेटर में क्या पावर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप देखिए, नहीं अभी नहीं हो रहा शोज है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए करा रहा हूँ मैं। तो ये x लिखा हुआ है, तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये स्टेप आप नहीं दिखाएंगे एग्ज़ाम में, कोई ज़रूरत नहीं होती इसके दिखाने की, क्योंकि स्कूल में भी आपको ये स्टेप शो नहीं किया जाएगा। तो आप देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आप कह सकते हैं x4 कॉमन आ रहा है। तो बचा हमारे पास 1/x³ के अपॉन में भी बचा x5 की होल पावर 1/4 के साथ dx है। तो लॉजिक ये है कि जो अपॉन में होता है हमें x की वही पावर कॉमन लेनी चाहिए, ठीक है। और क्योंकि जब ये पावर आपने कॉमन ली तो होल पावर भी साथ में आएगी। जी बात बिल्कुल सही आपने बताया। तो आप देखिए यहाँ से क्या हुआ कि 4 से 4 कैंसिल हुआ, अब ये x बचा, यहाँ पावर 5 है, तो ये x पावर 5 को कैंसिल करेगा, तो आपके पास फिर से 4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपके पास जो बचा वो है 1 - आज के क्वेश्चन फुल रिलैक्स मोड में आप आराम से बैठ के देखते रहो, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आप लोग ज़्यादा इसमें हमारी हेल्प करें। नेक्स्ट आता है कि इस पे अब करें क्या। आप ये जो चीज़ देख रहे हैं आप इसे टी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, 1 - 1/x³ को टी लिया, तो -3 x⁻⁴ और dx इज इक्वल टू dt आ गया। तो बना 3/x4 के साथ dx इज इक्वल टू dt। तो आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है x4 के साथ 3 की, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई
और 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, जिससे अब ये आपका बन जाएगा ये आपका बन जाएगा t⁴ के साथ dt। गुड इवनिंग बच्चों। सर नेगेटिव साइन भी आएगा, ओके। बच्चे एक नेगेटिव यहाँ है, एक नेगेटिव यहाँ से आया है, तो दोनों नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गए। तो t⁴ हो गया 5/4 के अपॉन में आ गया 5/4 और प्लस में आ गया c। यहाँ पर हम इसे लेट करेंगे और ये कंफ्यूज ना करे इसलिए इसे खत्म करेंगे। जी। ओहो निग्रह बेटा, क्या कर लिया तुमने ये अपने साथ? टाइफाइड क्यों? हाँ जी अर्णब बाबू, मिसलेनियस ही हो रही है। मिसलेनियस के एग्जांपल्स चल रहे हैं अभी, और जैसा मेरा अंदाजा है कि तुम्हें ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे, क्योंकि तुम बहुत अच्छे टेस्ट दे रहे हो, मैंने देखा है। यस, इंटीग्रेशन। ये तरीका पहली बार देखा है? एक मिनट, कौन सा तरीका? हाँ नहीं अर्णव, यू आर ए गुड स्टूडेंट, मैं तुम्हारे टेस्ट बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। नहीं नहीं, विदाउट कॉमन वगैरह ऐसे ऐसे मत बोला करो, ये उसके बिना हो सकता है, इतना हो सकता है। सर इतना दिमाग चलने लगे नहीं, दिमाग चलेगा। आपको मैंने बताया जितने भी अपॉन की पावर वाले क्वेश्चंस हैं, जितने भी अपॉन के पावर वाले क्वेश्चंस हैं बच्चे, उनमें उसी जो डिनोमिनेटर में होता है वो ही कॉमन लो आप हमेशा, ठीक है। और एक बात और है कि एग्जाम में आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम का भी। एग्जाम में ये स्टेप मत दिखाना। हाँ बेटा, मैडम तो कहेंगी। आरडी मैंने आपको यूट्यूब में पूरी की पूरी सॉल्व करके दी हुई है। अगर कोई बच्चा आरडी करना चाहता है इंटीग्रेशन की, तो उसमें एक्सरसाइज 1 वर्कशीट 1 के नाम से मैंने कंप्लीट आरडी सॉल्व करके आपको यूट्यूब पे कराई हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ से। नहीं, सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ आरडी के क्वेश्चन अच्छे हैं, सब करा देंगे, लेकिन हम लोग देखो समय लगेगा बच्चे पर, करा सब देंगे, सो कभी परेशान ना हो। लाइव क्लासेस का सिर्फ बेटा, लाइव क्लासेस बड़ी मेहनत वाली होती है, उनमें बड़ा एफर्ट लगता है। नहीं लेकिन लाइव क्लासेस भी आपको जरूरत है, सबको लाइव क्लासेस की। सब पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है। 39 क्वेश्चन पे आते हैं अभी। अरे चिराग, वो लाइव यूट्यूब लाइव की बात कर रहे हैं, तुम लाइव में इंटरेक्शन। वैसे ये तुमने गलत बोला है चिराग, कि लाइव में ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन होता है क्लासरूम वाली में। जो इंटरेक्शन आप इस पे कर पा रहे हो ना, इतना इंटरेक्शन वहां कभी कर ही नहीं पाते बच्चे। ओके, एंट्रेंस के लिए दे देंगे। फिलहाल देखिए आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, 39 क्वेश्चन, आपका अपना क्वेश्चन, इन्हें हटा दो, ये नहीं है। गुड निग्रह, वेरी गुड। 39 क्वेश्चन देखिए। सो 39 क्वेश्चन में आप देखो, ये पावर ऊपर 4 है और नीचे की पावर मिला के 2 और 1 देखें तो 3 है। हम लोगों का रूल ये था कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। देखिए ये बातें आपको रिकॉल होंगी, मैंने आपको जो बताई थी जब पार्शियल फ्रैक्शन कराया था या कुछ भी कराया था। तो ये छोटी छोटी बातें ही आपका इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करती चली जाएंगी। सो 39 में हम लोग क्या करेंगे,
कि इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसे सिंप्लीफाई करने का तरीका देखिए, पहले तो कई मेथड है, डिवाइड भी कर सकते हैं बच्चों। तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, -1 और +1 कर रहा हूँ। रीजनिंग क्या है अभी पता चल जाएगा। मुझे फैक्टराइजेशन का स्कोप दिखाई दे रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा बन गया x4 - 1। डिवाइड भी कर सकते हैं, सत्य वचन है आपके वरुण बाबू, डिवाइड भी कर सकते हैं, जनरली डिवाइड ही करते हैं। पर क्या होता है, कभी कभी बहुत आसान चीज जब दिखाई दे रही होती है ना, तो छोड़ा नहीं जाता उसको। आज मैं आपको, चलो अभी बताएंगे क्या करके दिखाएंगे। ओहो भाई, इस क्वेश्चन में मैं आपको देखो एक हाई लेवल स्किल्स सिखाऊंगा। आप लोग जरा देखिएगा ध्यान से, बहुत मन से समझना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वो मेरी। आप बस आराम से देखते रहना, और ये मत सोचना कि हम कैसे सोचेंगे। आप ये सोचना कि ये जो कर रहे हैं ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, क्यों नहीं, कैसे, ये समझना है। तो स्टार्ट कर चुके हैं, पहला स्टेप ही इसका शानदार लगा मुझे। तो मैंने -1 + 1 करा, जिससे कि फैक्टर हो पाए अब x4 - 1 के। इसके फैक्टर अगर हम करेंगे तो मैं हमें x² + 1 मिलेगा, हमें x² - 1 मिलेगा, अपॉन में x - 1 मिलेगा, और हमारे पास x² + 1 होगा। ये इस पर जो मैं काम करने वाला हूँ बच्चों, कभी कभी करता हूँ, देखो ऐसे ऐसे काम में जनरली, मतलब इतना मूड हमेशा अच्छा नहीं होता कि ऐसी ऐसी चीजें बताई जाए आपको, लेकिन आप देखिएगा क्या करते हैं इसमें। मैंने ऊपर और नीचे x+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। बेसिकली हम पार्शियल ही लगा रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आज मैं आपको पार्शियल में भी कुछ और ही तरह का पार्शियल, देखो किस तरीके से सोचा जा सकता है, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर x² + 1 दोनों कैंसिल हुए, और x² - 1 के भी फैक्टर करे मैंने, तो वो आया x+1 और x - 1। जी पाँच बाबू। हाँ, देखिए इसके बाद यहाँ पर मैंने इसे भी अलग अलग लिख लिया, और आप इसे देखो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई होके x² - 1 के साथ x² + 1, और 1 के साथ x² - 1 और x² + 1। मैं ये जानना चाहता हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इस स्टेप में कोई दिक्कत आ रही है। तो आपको 3 इंटीग्रेशन करने हैं, एक I1, एक I2 और एक I3। पहले मैं I1 की बात करता हूँ, ये वाला मैं कर देता हूँ। लीजिए जी, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? बिल्कुल अनुभव, शाबाश। यस यस, अनुभव पढ़ाई शुरू हो गई मुझे लग रहा है आपकी आजकल। नहीं, इससे पहले एक काम और कर सकते हैं अनुभव, कोशिश आपकी बहुत अच्छी है। नई श्लोक, तुमने गड़बड़ कर दी। I2 में टी मानेंगे, तो I2 के लिए मैंने पहले क्या सोचा, I2 के लिए x² को टी माना। यह श्लोक अब ठीक है, अब ठीक कहा है आपने। 2x dx आपका dt हो जाएगा। तो जो आपका I2 है वो बन जाएगा, समझाने के लिए आराम आराम से कर रहे हैं,
अर्णव, तुमने आज बहुत ही मजेदार बात बोली है। मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। सोच लो, देखो तुमने क्या कहा है। तुमने एक मजेदार काम किया है। अरे सीवी बाद में लगाएंगे, वरुण पहले भी बताया हुआ है लास्ट में। यस, यस यस यस, बात सही सोच रहे हैं आप लोग। तो ये बन गया मेरे पास 1/2 और t-1 और t+1। मोर ओवर, ये हो गया t² - 1² जो हो जाएगा 1/2a log t-1 और t+1। ठीक है, t की वैल्यू पुट कर देंगे। अभी देखो i3 की बात आती है। i3 को सॉल्व करने से पहले, हाँ अर्णव, पहले तुम्हारी बात को मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। आप कह रहे थे कि i2 में मैं +1 और -1 करूँ। बच्चे, अगर आपने +1 करा तो वो ये स्टेप दोबारा से बन जाएगा। तो फिर सॉल्व होके वो पहले जैसी चीज बननी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए +1 की रिक्वायरमेंट उसमें नहीं है, बट इट वॉज ए गुड अप्रोच। आप सोच सकते थे ऐसा। अभी i3 को देखते हैं। तो i3 में मैंने फॉर पार्शियल फ्रैक्शन पर्पज ओनली x² को y लिख लिया, जिसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे a/y-1 b/y+1। अब हमें तो इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करोगे, ए और बी की वैल्यू आप निकाल लोगे। मैं बहुत बहुत बार सिखा चुका हूँ। इट विल बी लाइक दिस। आपको आता है इसके पास, तो ये आएगा 1/2a log x-1 x+1 और लास्ट वाला हो गया tan−1x। तो तीनों को प्लस करेंगे तो आपका जो आई वाला आंसर आएगा वो हो जाएगा x² 2 + x प्लस 1/4 log। आप ये देखो, इस अकेले क्वेश्चन में कितना सारा रिवीजन हुआ है इंटीग्रेशन का। ए और बी की वैल्यू आप निकाल लोगे, इतनी तो उम्मीद मैं कर सकता हूँ। और अगर मैं ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ तो मुझे बता देना कि सर आपने हमसे ज़्यादा उम्मीद कर ली। हाँ, हो सकता है अर्णव, बिल्कुल हो सकता है। और लास्ट में सी आ जाएगा। बढ़िया, लेकिन गुड। सो इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल? चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आया आप लोगों को। आराम आराम से कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, हमें कोई जल्दी नहीं है। सर वाई लेने से कॉम्प्लिकेशन कम हो गए, वरना तो हम डायरेक्ट भी पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते थे। जी शौर्य बाबू, देखो वाई x² का मौका कभी भी आप अपने हाथ से मत जाने देना। चलिए जी, देखते हैं नेक्स्ट।
आपको एक शानदार क्वेश्चन करके दिखाते हैं, चलो आज। अब लेकिन पता है क्या है कि किसी ज़माने में ये हमने इजाद करा था, लेकिन वो ये कि कोई पेटेंट तो होता नहीं है, तो अरे क्या हो रहा है? हम्म। बच्चे तुम ही लोग फैलाते हो मार्केट में, और कौन फैलाता है? क्वेश्चन 40 मैंने एग्जाम में बिल्कुल टेस्ट में दिया था जानबूझ के। बहुत बढ़िया आपने पकड़ा इस बात को। एक मिनट जरा इसका व्यू सही करते हैं थोड़ा सा। ओहो। ओके। जगह कम पड़ेगी इसलिए थोड़ा सा सही करना पड़ेगा इसको। ठीक है। अब देखते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, पसंद आए तो भी हो जाएगा। हाँ जी वरुण बाबू, सीखेंगे ये भी सब। क्या क्या करें? देखिए, हमारे पास में है ये एग्जाम्पल 40। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ कि करीब 6 साल पहले तक सिर्फ ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया करता था। 6 साल तक। और हम पिछले 15 सालों से ना, हमने इसका ऐसा मेथड बना रखा है कि ये 2 नंबर के लायक लगता है बस हमें, सिर्फ 2 मार्क्स के लायक। लेकिन क्या है, 6 मार्क्स में आता रहता था, आता रहता था। ठीक है, बच्चे हमारे करके आते रहते थे। लेकिन फिर इसका वो मेथड इतना फैला कि वो खत्म ही हो गया, सबको पता है। तो कोई नहीं, क्या अच्छा है, बच्चों को पता लग जाता है। तो हमें ये क्वेश्चन करना है। आप एनसीईआरटी में इस मेथड को देख सकते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या करा मैंने, आप समझिएगा ध्यान से, कि मैंने log x को, नहीं मिलता अर्णव, कोई स्पेशल मेंशन नहीं मिलता। तो 1/x और dx हमारे पास क्या हो गया, dt। खैर, मुझे सीबीएसई के मेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे स्टूडेंट्स मेरे को मेंशन कर देते हैं, वो याद रखते हैं, वही बड़ी बात है। ठीक है जी। क्या इस बात में कोई परेशानी? अच्छा, एक बात याद रखो बच्चों, अगर log x इक्वल टू टी है, तो x किसके इक्वल होगा, e रेज टू पावर t के। ये बात पहले भी बताई हुई है आप लोगों को मैंने बहुत। ओके शुचि, फर्स्ट टाइम मैसेज आज का पहला। अब नहीं बेटा, तुम भी कम बोलने लगे हो अब तो। जी। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? अच्छा, अगर मैं यहां से dt निकालूं तो? हम्म। अभी देखते हैं बच्चे, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, मैथ्स का पेपर है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो dx हो गया आपके पास इतना। तो dx की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ बच्चों में? मैं लिख सकता हूँ dx की वैल्यू et। ओहो, et के साथ dt। अच्छा जी। और log x क्या है?
log x की जगह लिखा t और log x की जगह लिखा t। हाँ जी, यस एंड बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो मैंने क्या किया, -1/t किया और +1/t किया। अब आप ये देखो बच्चों कि अगर ये f(x) है तो क्या ये इसका डिफरेंशिएशन f'(x) है या नहीं। अगर ये ft है तो क्या ये f'(t) है या नहीं। हाँ, मैंने जानबूझ के दिया था पार्ट। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, याद है, ex fx f'(x) वाली। तो आंसर किसके इक्वल होगा, et और ft के इक्वल। और ft कौन, log t -1/t। मैं फिर भी एक बार और मेंशन करना चाहूंगा, आप देखो log का डिफरेंशिएशन 1/t और -1/t का 1/t स्क्वायर। e रेज़ टू पावर t की वैल्यू कितनी है, x है। t की वैल्यू कितनी है, log x है। एंड द क्वेश्चन इज ओवर। हाँ जी, समझ में आया है नहीं आया, पहले तो ये बता दो जिसको भी दिक्कत हो इसमें। बाकी कैसे करा जाता है स्कूल आपके एनसीईआरटी के अंदर, ये एग्जाम्पल है 40, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। नेक्स्ट। हाँ जी, याद ही रखना पड़ेगा ये, और क्या कर सकते हो शौर्य को। 41 क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने √10x को t लिया, दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, तो 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। डिफरेंशिएशन करोगे तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और dx हो गया, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और dt हो गया। ठीक है, तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आई, 2t और dt अपॉन में sec स्क्वायर। और जो sec स्क्वायर होता है वो होता है 1+10 स्क्वायर, और 10x की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा t⁴। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। अभी मैं आपको पॉपुलर मेथड बता रहा हूँ जो जनरली मार्केट में ज़्यादा घूमता है। तो ये हमारे पास बन गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट कॉट का मतलब हो गया 1/t, √10 का मतलब हो गया t, और dx की वैल्यू कितनी आई, 2t अपॉन 1+t⁴ के साथ dt। एलसीएम लिया, 1+t² आया, अपॉन में t आया,
फिर 2t आया और 1 प्लस t4 आया। t से t कैंसिल, 2 हमारे पास बाहर है, बाकी t² प्लस 1 है और t4 प्लस 1 है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ तक इस क्वेश्चन में अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लो। हाँ जी शौर्य बाबू, गुड अवनी। बता दो बच्चों, एक बार थोड़ा रिलैक्स हो लेते हैं, फिर कराएंगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू। कि बाकी भी बोल लिया करो कभी कभी। गरिमा बेटा कभी नहीं बोलते। स्वस्ति, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब x की पावर 4 वाला जो मेथड होता था, अगर वो याद हो तो t² से डिवाइड करा हमने सबको। बताया था या नहीं बताया? ये बताओ, ये करवाया हुआ है नहीं कराया हुआ है? हाँ कोई बात नहीं, चलो बता देते हैं, ठीक है, मुझे लगी रहा था अभी। ऐसा होता है कि अगर नीचे x की पावर 4 हो, इवन पावर दिखाई दे बस आपको, और कुछ दिखाई ना दे, तो किस तरीके से क्वेश्चन करे जाएंगे वो आपके सामने। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुपर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं पार्थ साहब। आप लोग एक काम कर सकते हैं, मैं आपको सजेशन देता हूँ, यूट्यूब पर वर्कशीट 32 नाम के से एक पड़ी हुई है। सो लास्ट वर्कशीट है वो, हाँ 32 के नाम से है। आप उस वर्कशीट को जरूर देखना, फिर इस टाइप को देखना आप। ये क्वेश्चंस कितने डिफिकल्ट आपको लग रहे हैं, आप सोच लो कि कितने काम के हैं कि अगर आपके मिस हो गए तो क्या होगा आपके साथ। के थोड़ा सा उल्टा हो गया अर्णव, कोशिश बहुत शानदार है। तो ये जब भी इवन पावर 4 पावर वाले आएंगे, मैं बार बार यही बताऊंगा, इसके अंदर मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये। आप देखो ये कैटेगरी है, ये एक टाइप है, चारों आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये या इसके सिमिलर जब भी क्वेश्चन आएगा वो इसी मेथड से होगा। ठीक है जी, इसे आप लोग थोड़ा बहुत नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें कि कौन सी कैटेगरी चल रही है ये। हाँ हाँ हाँ, अभी बताते हैं क्या करेंगे। देखिए, अब क्या करो, इन क्वेश्चंस को करने के लिए न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को आप कुछ एज्यूम कर लो, z कर सकते हो। अब इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, तो एग्जैक्टली आपको वही चीज मिली जो आपको चाहिए थी। यस अर्णव, बढ़िया। ये बालक बढ़िया है भी, हमारे यहाँ पे ग्रुप में एक और अच्छा बालक आ गया है। मजा आएगा बेटा, टेस्ट वेस्ट देंगे, देखो फिर आनंद आएगा। हाँ जी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये? अब जरा इसका स्क्वायर करके देखना जिसको टी माना है।
मैं भी स्कूल से कुछ ना कुछ अलग कराता रहूंगा आपको। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास 2 है, ऊपर हमारे पास dt है, डिनोमिनेटर में जो है आप उसे लिख सकते हैं z² प्लस 2। यहाँ तक पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, ये बताओ आप। आज बहुत थकने वाले हो, पक्की बात है, बहुत थकोगे आज। ठीक है देव। अब ये क्वेश्चन किसी हद तक आपके कंट्रोल में आ चुका है। 6 मार्क्स में आता है विदाउट एनी, ये dt लिखा हुआ है गलत है, dz है ये। तो बन गया आपके पास 1/a tan इनवर्स x/a। सर इससे ऊपर वाला स्टेप बता दीजिए। ओके, ये वाला मतलब देखिए, 1 प्लस 1/t², 1 प्लस 1/t², एक ही चीज है। विद dt, विद dt क्या बन गया, dz बन गया। ये तो वो लिख दिया dz हमने। डिनोमिनेटर में है t² प्लस 1/t²। आप यहाँ से देखो t² प्लस 1/t² की वैल्यू कितनी है, z² प्लस 2। ओके। हाँ जी, कोई विशेष टिप्पणी किसी को करनी हो तो कर ले, आप लोग सादर आमंत्रित हैं अपनी बात कहने हेतु। ओके तुषार, इसे हमने टी कैसे सोचा, याद करो वो पहला दिन जब मैंने कहा था कि हम उसे टी लेना पसंद करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमारे पास न्यूमरेटर में dx के साथ अवेलेबल हो। क्या ऐसा कुछ बोला गया था तुषार कभी या नहीं? जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ अवेलेबल हो उसे टी ले लेते हैं, ऐसी कोई बात हुई थी? ओके। अब ये किसका डिफरेंशिएशन है हमें क्या पता, तो सिंपल सी बात है, इसका इंटीग्रेशन कर लो। इसका इंटीग्रेशन करने से पता चल जाएगा ये किसका डिफरेंशिएशन है। हाँ तुषार, बिल्कुल सही बात है, ये किसका डिफरेंशिएशन है। अगर ऊपर साइन एक्स लिखा हुआ है तो आपको कैसे पता चलता है कि वो कॉस एक्स का है, क्योंकि वो याद है। लेकिन ये याद नहीं है। अब आप ये सोचो ना, 1 किसका होता है डिफरेंशिएशन। सर मुझे ये दूसरे कॉलम की पहली लाइन नहीं आई समझ। ओके, तो इसलिए तो टी ले लिया। और 1/t² किसका होता है, -1/t का, इसलिए हमने तुषार इसको z लिया। हाँ जी, क्या कह रहे हैं अनुभव, मुझे दूसरे कॉलम की पहली लाइन समझ में नहीं आई। ओके, सही बात है, नहीं आनी चाहिए थी। रूट कॉट एक्स, √10 को आपने टी लिया है तो रूट कॉट आपका 1/t हो गया। √10 आपका टी हो गया। और dx की वैल्यू यहाँ पे है, वो हमने लिख दी। और पूछिए किसी को कोई समस्या। लो, क्या बात कर दी वरुण, तुमने तो आज बेइज्जती कर दी। वरुण कह रहा है सर अगर ये हम स्कूल में करके आए तो मास्टर जी हमें नंबर देंगे। क्यों नहीं देंगे। अच्छा मानसी, आपका डाउट भी बढ़िया है बेटा। आप ये देखो जरा, ये पता है क्या लिखा है मैंने, ये मैंने t-1/t का होल स्क्वायर लिखा है यहाँ से। इसका होल स्क्वायर करने से माइनस,
ऐसा क्यों लगता है वरुण तुम्हें? सब कुछ नहीं है, सबको आते हैं। हाँ जी, किसी को क्लास लीव करनी है तो कर सकता है, अगर उसे लग रहा है कि ये सब बेकार का काम हो रहा है तो। आओ एग्जाम्पल 42 करते हैं। हाँ जी, कोई सजेशन किसी का? अर्णव, बोलोगे कुछ? मैं तो कह रहा हूँ जिसे करनी है लीव कर दो, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। ये सोचो मैं कल कराने वाला था, तो मैंने कहा यार चलो, बहुत बच्चों के साथ दिक्कत है, अगर ये कल करा दी तो मैंने कहा बहुत लॉस हो जाएगा बच्चों का। चलो जी एग्जाम्पल 42 करते हैं और देखिए जरा क्या खेल खेलते हैं हम इसके साथ। 50% के लिए बहुत माल रोका हुआ है हमने शौर्य। पहले साइन फॉर एक्स का फॉर्मूला। बहुत बढ़िया पाथ, वेरी गुड। देखिए पाथ ये कह रहे हैं कि इसे कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो। ऐसा करने के लिए क्यों बोला इन्होंने? यस शुचि, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात, यही बात पार्थ ने बोली है कि कॉस स्क्वायर 2x को हमने t ले लिया। हाँ दिया, कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, कॉस स्क्वायर 2x का क्या आएगा? 2 cos 2x, और cos 2x का करेंगे तो माइनस साइन 2x, फिर 2x का करेंगे तो 2, और dx इक्वल टू आ गया dt। ये डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लो। cos स्क्वायर 2x का, हमने cos स्क्वायर 2x का डिफरेंशिएशन किया है, तो ये बन गया -4 साइन 2x cos 2x और dt। हाँ जी, यहाँ देखिए -4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया? नाउ, नाउ बना दो। माइनस का 1/4, ऊपर पूरा का पूरा dt बन गया है, अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर और t का स्क्वायर। साइन इनवर्स ही आएगा बच्चे, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 1/4 साइन इनवर्स t/3। समझ में आ गया? बढ़िया। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? बड़े शांत से हो गए हैं बच्चे आज। रिया, बच्चे कुछ कह रहे थे आप, बताइए कुछ बात हो मन में तो। ठीक है, चलिए जी ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, किसी का एग्जाम आ रहा है क्या इंटीग्रेशन का आजकल में?
20 मार्क्स का एमसीक्यू है, अक्टूबर में है, सब्स्टिट्यूशन आएगा बस। बस ये क्या है? डेफिनेट भी नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे से ज्यादा मेहनत तो नहीं करा रहा हूँ इसका मतलब। ओके, नहीं मैं आपसे ज्यादा जान तो नहीं लगवा रहा। 30 का एमसीक्यू, 50 का सब्जेक्टिव। ओके, चलो तो फिर कर रहे हैं इस काम को भाई। हाँ भाई, खेल जाए आज। इंटीग्रेशन का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, टॉप रैंकर क्वेश्चन है ये। ओके। हम्म, ये भी टेस्ट में दिया था हमने। हाँ, 44 तो दिया होगा, 43 नहीं दिया होगा। 43 है आज का, कल का, परसों का बेस्ट क्वेश्चन। चलिए जी, बिल्कुल मजे से करेंगे, आराम से, चाहे 15 मिनट लगे चाहे 20 मिनट लगे। सुनो, मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन की, मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज सिखाई हैं। उनमें से, हाँ, लिमिट हम ब्रेक कर रहे हैं, और क्यों ब्रेक कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रीजनिंग समझ में आए तो एक्सेप्ट करो, ना आए तो लड़ाई करो खूब। रिया, बढ़िया करोगे तुम, चिंता मत करो। हम इतना सिखा देंगे, इतना सिखा देंगे। अभी तो एक क्लास और भी है, आज वेडनेसडे तो होगा शायद। सच्ची अभी बना रहे हैं केस पर। बढ़िया। तो एक बात बताओ कि अगर दोनों लिमिट सेम हो, अगर दोनों लिमिट सेम हो, अभी बता रहे तुषार, रिलैक्स। अगर दोनों लिमिट सेम हो, एक प्लस में हो, एक माइनस में हो, तो अगर एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो हम चेक करते हैं कि x की जगह माइनस एक्स रखने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। और क्योंकि ये मोड में है, तो डेफिनेटली कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि सारे माइनस तो मोड खा जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा 0 से 1, और आगे आ जाएगा 2। इज इट ओके और नॉट ओके? मुझे पता है स्कूल में आप लोगों को इसे कैसे कराया गया है, मुझे अच्छे से पता है बच्चों सब। लेकिन मुझे आपका काम थोड़ा सा आसान और क्रिएटिव बनाना है। मुझे बस ये बता दो, इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत आई? और लिमिट ब्रेक करने का मैंने क्यों सोचा? क्योंकि -1 से 1 वाली प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में थी, इसलिए। स्कूल में तो हुआ ही नहीं, क्योंकि पहले वाले में प्रॉपर्टी। अर्नब बिल्कुल सही, अर्नब तुम बहुत बहुत एक्यूरेट सोच रहे हो, तुम बहुत बढ़िया काम करने वाले हो, मैं बता रहा हूँ। ये तुमने करे हुए या तुम अभी सोच रहे हो? बस इतना और बता दो। 3/2 ही लिखा हुआ है बेटा, हमने इधर 3/2 है। जीरो जीरो बता रहे बच्चे। अच्छा, जीरो कैसे आया ये पूछ रहे हो तुषार, या जीरो पे ब्रेक क्यों नहीं करा ये पूछ रहे हो? अभी मॉडुलस को हमने दूर नहीं किया है,
जीरो पर ब्रेक करने की जरूरत तब पड़ेगी जब हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अभी तक हमने मॉडुलस को वही मेंटेन करा हुआ है ना, इसलिए जीरो पर ब्रेक नहीं किया। हाँ जी। अब देखो जरा, जीरो और वन के बीच में, जीरो और वन के बीच में एक बात और भी थी तुषार, कि मुझे ऑप्शन दिख रहा था -1 वाला। तो -1 से वन की प्रॉपर्टी मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, रादर देन यूजिंग मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी। भाई दो ही प्रॉपर्टी यूज करते हैं जनरली हम। तीन करते हैं, एक मॉडुलस वाली ब्रेक करने की, एक -a से है और एक a-x। आप याद करो कि एक तो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं a-x वाली, एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं -a से a वाली, और तीसरी हम यूज करते हैं मॉडुलस के अकॉर्डिंग ब्रेक करने वाली। ऐसा है या नहीं है, बताओ। मेन हमने तीन ही यूज करी है। बिल्कुल श्योर है, a-x वाली सबसे ज्यादा हम ये यूज करते हैं, सेकंड नंबर पे ये यूज करते हैं, और थर्डली हम ये यूज करते हैं। तो मेरे पास दो चॉइस थी यहाँ पर, कि मैं मॉडुलस वाली भी यूज कर सकता था और -a से a भी कर सकता था। तो मैंने -a से a को प्रेफरेंस दी है। अब जीरो और वन के बीच का मैंने एक नंबर सोचा 1/2। अगर मैं यहाँ 1/2 रखता हूँ तो अंदर की वैल्यू ये π/2 बन जाएगा। अंदर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही रहेगी या नहीं, ये बताओ। अगर मैं 1/2 यूज करता हूँ तो ये 1/2 होगा और ये sin π/2। तो अंदर की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। और अगर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या करती है, प्लस लगाओ और मोड भगाओ। हाँ या ना। रुक गया मैं यहाँ पे, जब तक मेरे स्टूडेंट नहीं बताएंगे कि ये सही है या गलत है। ठीक है। अब 1 और 3/2, 1 और 3/2 के बीच में एक नंबर आता है 5/4। आता है या नहीं आता? आप ये देखो आज कि हम सोच कैसे रहे हैं। एक आता है 5π/4। अगर मैं 5/4 पुट करूं तो शायद, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इस बात को तुमने बोल के ना बहुत अच्छा काम करा है। और साइन 5π/4 होता है नेगेटिव और 5/4 है पॉजिटिव। तो अंदर से ओवरऑल वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव आ रही है तो क्या मेथड होता है हमारे पास, माइनस लगाओ, मोड भगाओ। इस क्लास की रिकॉर्डिंग की जरूरत आप लोगों को बहुत पड़ने वाली है। हाँ जी शुचि, गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे शौर्य, कमाल कर दिया तुमने अब। लेकिन एक बात सोचो कि अगर मैं बोलूं कि ये 0 से 1 है और ये I1 है, ऐसे ही ये 1 से 3/2 है, और क्योंकि अंदर ये सेम ही है तो इसे भी I1 कह सकते हैं। तो मैं दो दो बार इंटीग्रेशन क्यों करूं? मैं एक ही बार ना कर लूं इंटीग्रेशन, वो भी किसका? एक तो इसे हटाओ, क्या है ये, इसे खत्म करो, ये कंफ्यूज कर रहा है। हम्म। तो मैं दो दो बार क्यों करूं? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि I1 है क्या। I1 है इंटीग्रेशन किसका, x साइन पाई एक्स का।
तो मैं दो दो बार करूँगा, कोई गलती ना हो जाए, तो मैंने सोचा मैं एक ही बार करता हूँ। तो ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। आई लेट ए टी, ये आपका फर्स्ट बनेगा, ये आपका सेकंड बनेगा। किस तरीके से करते हैं हम इनको? तो तरीका होता है फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन, जो कि अभी अभी हमने करा था, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपॉन में आया पाई, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, तो हमारे पास आया माइनस का एक्स कॉस पाई एक्स, अपॉन में आया पाई, फिर आया 1/पाई, कॉस का इंटीग्रेशन आया साइन पाई एक्स, और पाई से फिर से डिवाइड, ये हमारा आई 1 आ गया। अब क्या करना है, आई की वैल्यू जब मुझे निकालनी है, तो मैं इस पर कराऊंगा लिमिट अप्लाई। तो ये है एक्स कॉस पाई एक्स साइन पाई एक्स, और लिमिट होगी 0 से 1। फिर दोबारा से यही चीज, एक्स कॉस पाई एक्स प्लस साइन पाई एक्स, अपॉन में पाई स्क्वायर, और लिमिट है 1 से 3/2। देखो लिमिट कितनी चालाकी से रखी जाती है, ये देखिएगा अब आप लोग। 1 पुट कर रहा हूँ, 1 पुट करने से क्या आया, माइनस आया, ये कॉस पाई बन गया। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। 1 पुट कर रहा हूँ, तो साइन पाई आ गया, बन गया 0। सारा लिखते नहीं है, इससे शॉर्टकट में कर देते हैं। हाँ, अभी देखते हैं हम लोग, अभी चेक कर लेते हैं। फिर 0 पुट किया, 0 पुट करने से ये भी 0, ये भी 0, सो थैंक गॉड 0 आ गया। माइनस 3/2 पुट करेंगे तो कॉस के साथ 3/2 इसे 0 बना देगा, और साइन 3 पाई/2 आपका माइनस का 1 बन जाएगा। फिर 1 पुट करेंगे तो कॉस पाई -1, और 1 पुट करेंगे तो फिर -1, तो आपका 1 बन जाएगा, और साइन पाई आपका 0 हो ही जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 2/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर। अनुभव अनुभव बेटा, मुझे लग रहा है आपने आंसर सही दिया है। So this is all about this question of 6 marks.
हाँ, बस कैलकुलेशन ही थोड़ी है। मेन खेल फर्स्ट टू स्टेप्स का है। सही बात। एग्री। फर्स्ट टू स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड भी। बिल्कुल। ब्लू पेन वाले पार्ट में लास्ट लाइन में माइनस से पहले I1 के बाद आपने कुछ लिखा है। वो 1 लिखा हुआ है। अच्छा, ये कुछ नहीं लिखा हुआ। वैसे ही है, कुछ नहीं है ये। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं लिखा हुआ। 44 कराया जाए। एक दो आसान कराऊं थोड़े से। लो जी लो, आसान कर लो। देखिए, अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा। पार्शियल लग जाएगा। बिल्कुल लग जाएगा पार्शियल। लगा सकते हैं, इजीली पार्शियल लगा सकते हैं। पार्शियल दो तरह से लगा सकते हैं इसमें। एक तो ये है सिंपल पार्शियल जो लग जाएगा इसमें। हाँ जी, किसी को कोई परेशानी इसमें? एक्स क्यूब कॉमन लेकर कर सकते हैं। मे बी कर सकते हैं। सोचिए, कर सकते हैं। तो अगर हम इसके पार्शियल लेंगे तो ये पार्शियल आ गए इसके। टी भी लगाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए टी वाला मेथड भी है। टी वाला मेथड ये है कि जैसे मैंने एक्स की मल्टीप्लाई डिवाइड करी। ओके। अब अगर एक्स स्क्वायर को हम टी लें तो आप देखिए क्या बन जाएगा। यहाँ पर भी दो तरीके हैं कि आप पार्शियल लगा सकते हैं। एक और तरीका है, आप परफेक्ट स्क्वायर भी लगा सकते हैं।
बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी से बताओ बच्चों। ओहो देखो, एक ये तो है ही, एक शिकार मिला आपको, आज ही डिस्कस हुआ था। तो क्या कॉमन लेंगे? एक्स की पावर 4। हाँ, लॉग से आएगा बच्चे। देखो, तीन मेथड आपके सामने है इसमें। एक सिंपल पार्शियल, एक एक्स स्क्वायर को टी मान के पार्शियल, तीसरा परफेक्ट स्क्वायर। अगर देखो तुमने घर में क्वेश्चंस करे हैं तो ये सही लगेगा। सर क्वेश्चन टू में रेशलाइज करके आ जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन टू सिंपल है, रेशलाइज करके हो जाएगा। देखो, पहली, एक बच्चे का डाउट आ रहा है कि सर अगर ये हो तो इसके पार्शियल क्या होंगे। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि फैक्टराइजेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो ऐसे में a अपॉन एक्स आ जाएगा, b अपॉन वन माइनस एक्स आ जाएगा, और सी एक्स प्लस डी अपॉन, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन एक पूछा है बच्चे, दिया इन्होंने कि अगर ऐसा होता तो। एक और इन्होंने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया है अपना, ये इसकी बात नहीं कर रहे, ये एक कह रहे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे। सो फोर्थ बता दिया जाए। फोर्थ में अपॉन में 4 आ रहा है। तो हम x की पावर 4 को कॉमन लेंगे। क्यों लिया हमने x की पावर 4 को कॉमन? क्योंकि 3 के अपॉन में 4 है। फिर ये x की पावर 4, अब देखो 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास आया 1/x5। इसे t लिया,
तो आपको क्या मिल गया यहाँ से? आई होप ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आज ऐसा दूसरी बार हो रहा है क्वेश्चन, अब हो जाएगा। इंटीग्रेशन ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा? ऑनेस्टली बताते चलो। हम्म। बताओ बताओ अभी, राय रखो अपनी, खुल के बोलो। प्रैक्टिस चाहिए काफी। यस, काफी प्रैक्टिस चाहिए। मेथड बहुत अलग अलग है, याद रह जाए अलग अलग। बिल्कुल। इंटीग्रेशन तो आसान है लेकिन उस तक ये बिल्कुल सही कहा तुषार। इंटीग्रेशन तो आसान है बट इंटीग्रेशन तक पहुंचने का प्रोसेस लंबा है। अप्रोच का आइडिया लगाना मुश्किल है इन क्वेश्चंस में। बिल्कुल सही। देखो मेरे को भी लग रहा है कि थोड़ा सा, क्या अभी देखो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हमें क्या करना है क्वेश्चंस में, किसी भी तरह से चीजें ऐसी बनानी है कि वो इंटीग्रेशन के लायक हो जाए। आरडी में टाइप अच्छे से डिफाइन करे हुए हैं, उससे इजी जाता है। बिल्कुल लर्न लो। आरडी में कैटेगरी वाइज, लेकिन ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, ये है ही थोड़े से ऐसे। मैंने आप लोगों के लिए इसलिए आरडी को 32 की 32 वर्कशीट यूट्यूब पे सॉल्व करके डाली हुई है। आप लोग उसमें आराम से देख सकते हैं। आप लोग वीडियोस देखो फटाफट, उसमें से देख सकते हो। एनसीईआरटी में मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। स्पेशली आपकी इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन एनसीईआरटी का वेल डिफाइंड नहीं है। शुरू में इजी लगता है बट बाद में डिफिकल्ट, लेकिन आरडी का लंबा भी बहुत है, 32 प्लस आगे भी। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है बहुत। बिल्कुल। ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अपॉन को खत्म करने के लिए एक्स को लिख लेते हैं टी रेस्ट टू पावर 6। तो dx कितना हो गया, 6t5 और dt। यहाँ से आया टी क्यूब। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए बताया था कि अपॉन खत्म हो जाए बस। देखिए अपॉन खत्म करना है। अब 2 और 3 जिससे डिवाइड हो जाए तो 6 ले लो, 12 ले लो, जो मर्जी ले लो। टी स्क्वायर कॉमन लिया तो ऊपर बचा 6t³ अपॉन t+1। इसके आगे क्या करना है बताओ भाई, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बिल्कुल। डिवाइड करके क्वेश्चन खत्म। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा।
बिल्कुल अर्णव, प्लस माइनस वन भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, कुछ भी करो ये आएगा। हम्म। देख लो। हम्म। काफी आज के लिए थक गए। हाँ शुचि, ये भी कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल जो आप कह रहे हो ये भी किया जा सकता है।